जय माँ बगलामुखी की, जय माँ पीताम्बरा, जय हो माँ जगतजननी परमेश्वरी। माँ बगलामुखी की साधना के आप बहुत ही अच्छे एपिसोड देख रहे हो और आप सभी को माँ भगवती पीताम्बरा माता जी की साधना की दिव्य दिव्य जानकारी प्राप्त हो रही है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि माँ भगवती बगलामुखी माता जी पीताम्बरा माता जी मेरे मन मंदिर में और हृदय में विराजी हुई है। माँ कामाख्या माता जी की मेरे जीवन पर असीम कृपा है और मैं जिस भी स्थान पर जाता हूँ, चाहे मैं माँ कामाख्या देवी के दरबार में गया हूँ, चाहे मैं तारापीठ गया हूँ, मैंने माँ भगवती का ही चिंतन किया है। उस स्थान पर अपनी इष्ट देवी माँ पीताम्बरा माता जी की ही साधना की है और इसके लिए स्वयं माँ की ही प्रेरणा रही कि बेटा तू मेरे इन सिद्ध पीठों पर, इन प्राचीन शक्ति पीठों पर आकर तू मेरी आराधना कर, मैं तेरे जीवन में और भी कृपा प्रदान करूंगी तुझे। और यह जगत जननी परमेश्वरी की असीम कृपा है। उन्होंने मुझे उनके दिव्य स्थान पर दर्शन के लिए बुलाया और जिस समय मैं दर्शन के लिए गया था माता कामाख्या देवी के दरबार में, माता तारा देवी के दरबार में, उस समय मेरे पास शायद किराए के भी पैसे बहुत कम थे। लेकिन जगत जननी परमेश्वरी की बड़ी कृपा है, क्योंकि अपने भक्तों की परीक्षा लेती है माता रानी कि बेटा तेरे पास पैसा भी नहीं है, तेरे पास समय भी नहीं है, तू कैसे मेरे दरबार पे आ पाएंगा और आने के बाद तू किस प्रकार से मेरा मंत्र जाप करेगा, मेरी साधना करेगा, मेरी भक्ति करेगा, मेरी महिमा का बखान करेगा। तो ऐसी माता भगवती की लीला है। इस लीला में माँ का भक्त चलते रहता है और परीक्षाओं में जो भक्त पास हो जाता है उसे माँ के श्री चरणों में स्थान मिलता है। आप सभी माँ भगवती का यह दिव्य स्थान देख रहे हो। इस दिव्य स्थान पर माँ पीताम्बरा भगवती, माँ कामाख्या भगवती विराजी है। इसकी कई दिव्य कथाएं हैं, कई दिव्य घटनाएं इस पीठ से जुड़ी हुई है और इसका स्वयं साक्षी मैं हूँ। और मेरा जो YouTube चैनल है रविंद्र मानकर मोटिवेशन, मेरी यात्रा का प्रमाण है। इसमें मेरे कई वीडियोस ऐसे डले हैं, कई ऐसी परीक्षाओं भरे वीडियो डले हैं जिसमें मैं माँ भगवती के मार्ग में चलते 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 कहीं गिरा भी हूँ, कहीं उठा भी हूँ, कहीं संभला भी हूँ, फिर आगे बढ़ा हूँ और माँ भगवती की कृपा मुझे प्राप्त हुई है। जो साधक भक्त माँ बगलामुखी माँ की साधना कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि माता भगवती पीताम्बरा माता की जो पूजा आराधना आप कर रहे हो वो निर्मल भाव से करो, मन से करो, एक ऐसे साधक के सानिध्य में करो जो सच्चा माँ का भक्त हो। आप ये बात भूल जाना कि कोई पंडित विद्वान आपको सही मार्ग बता पाएगा। आपको ऐसे भक्तों से ही जुड़ना होगा जो वामा खेपा हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामी विवेकानंद हो, श्रीधर पंडित हो, ध्यानु भक्त हो या फिर आला भक्त हो। ऐसे जो माँ के परम भक्त हो, जो माँ के प्रति समर्पित भक्त हो, ऐसे भक्त ही आपको माँ भगवती की कृपा का मार्ग बता पाएंगे। वरना सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आपको माँ बगलामुखी माता जी का मंत्र जाप तो मिल ही जाता है और आप सभी उस मंत्र जाप को करते भी रहते हो, लेकिन आपको लाभ प्राप्त नहीं होता। माता भगवती को पीला वस्त्र भेंट करते हैं। माता भगवती की साधक भी पीले वस्त्र धारण करते हैं। मैया को हल्दी बहुत प्रिय है, इसलिए माँ भगवती के भक्त माँ को हल्दी अर्पित करते हैं, भेंट करते हैं। माता भगवती को पीले पुष्प प्रदान करते हैं। माता रानी की जो साधना है, माता जी की भक्ति है, अगर अनुष्ठान कर रहे हैं तो बढ़ते क्रम में करना चाहिए। माता रानी का अनुष्ठान अगर छोटे से छोटा अगर आपको करना है तो लगभग आप 3600 बीज मंत्र का करें, फिर 11,000 बीज मंत्र का, फिर 21,000, फिर 36,000, फिर 51,000, फिर 1.25 लाख बीज मंत्र का अनुष्ठान करें। यह जरूरी नहीं है कि आपको 11 दिन में ही 1.25 लाख बीज मंत्र का अनुष्ठान करना है। आप 3 महीने में भी कर सकते हो, आप 41 दिनों में भी कर सकते हो। आप जब तक अनुष्ठान करोगे वो नियम आपको पालन करना होगा। माँ भगवती की साधना उपासना 2 मार्ग से होती है, वाम मार्ग से भी होती है, दक्षिण मार्ग से भी होती है। वाम मार्ग से जो साधना की पद्धति है, वर्तमान में कुछ लोगों ने उस पद्धति को बिगाड़ के रख दिया है, बहुत परिवर्तन कर दिया है। वरना माँ को प्रसन्न करने के लिए कोई भी मार्ग हो, भक्ति मार्ग से कोई उत्तम मार्ग नहीं है। और माँ जगत जननी परमेश्वरी 10 महाविद्याओं की महिमा अद्भुत है। ओम काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धुमावती तथा बगलामुखी सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। तो वह महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता जी का तृतीय स्वरूप षोडशी आता है।
षोडशी स्वरूप में माँ कामाख्या भगवती की पूजा आराधना होती है और त्रिपुर सुंदरी रूप में भी माँ भगवती की आराधना होती है। और मुझे भी माँ भगवती के त्रिपुर सुंदरी दरबार के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ भगवती के इस पीठ पे जाने के लिए मुझे लगभग 3 दिनों का समय लग गया। 3 दिनों में मैं भोपाल से होते हुए कामाख्या देवी कामरूप पीठ और कामरूप से भी आगे अगरतला पहुंचा और अगरतला त्रिपुरा में माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी महामाया का दिव्य शक्तिशाली पीठ है। माँ भगवती के दर्शन प्राप्त किए, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया और उस स्थान पर भी एक दिन रुककर हमने माँ भगवती पीताम्बरा माता जी की साधना की। तो माँ भगवती का आदेश था कि बेटा मेरी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, मैं तुम्हारे दरबार में विराजमान होने के लिए आ रही हूँ, इसीलिए दिव्य आशीर्वाद लेने के लिए मेरे दरबार भी पहुंचो। और माता रानी का ये भक्त माता त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी माता जी के दरबार में त्रिपुरा पहुंचा और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। मेरे जीवन से जुड़ी कई घटनाएं हैं। माँ भगवती हर पल हर क्षण अपने भक्त के हृदय में विराजमान होती है, लेकिन वो भक्त तो हो जो कहे कि मन में भावना की जोत जगा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख, एक बार नहीं 100 बार आजमा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख। अगर आप अभी सच्चे हृदय से माँ भगवती से जुड़ना चाहते हो, सच्चे हृदय से माता पीताम्बरा की साधना करना चाहते हो, सच्चे हृदय से माँ भगवती के प्रति समर्पित होना चाहते हो, तो आप सभी को इस दरबार से जुड़ना चाहिए। माता पीताम्बरा की इस पीठ से जुड़ना चाहिए। इस पीठ से जुड़कर, माँ की इस धाम से जुड़कर आप भी भक्ति करते हुए आपके इस लोक को पार करते हुए परलोक के सफर को भी प्राप्त करोगे। यही रहते रहते माता के श्री चरणों में रहने का आभास करोगे और माँ भगवती की कृपा, भगवती का आशीर्वाद आपके साथ हर पल हर क्षण बना रहेगा। और बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रथम गुरु स्वरूप में मुझे भगवान शिव प्राप्त हुए, द्वितीय गुरु के रूप में हमारे बैतूल में बहुत ही प्यारा दरबार है माँ अम्बा भवानी का, माँ कामाख्या देवी का, वहाँ पर माँ मंगला माता जी की प्राप्ति हुई। फिर उसके बाद में तृतीय रूप में गुरु माता जी, फिर गुरुदेव जी। और बड़ा आध्यात्मिक सफर रहा है, बड़ी आध्यात्मिक यात्रा रही है, बड़े रहस्य रहे हैं। आप सभी से भी कहना चाहूँगा कि माँ की यात्रा पर निकलिए, माँ की यात्रा पर आगे बढ़िए और श्रद्धा के साथ बढ़िए। आपके जीवन में अनेक चमत्कार होंगे, अनेक तरह से आपको माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माँ भगवती की कृपा से आपके सर्व मनोरथ पूर्ण होंगे और एक दिन आप यही कहोगे कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माँ ने। तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर वास्तव में आप माँ बगलामुखी माँ की साधना करना चाहते हो, माँ बगलामुखी माँ की साधना सीखना चाहते हो, माँ बगलामुखी माता जी की कृपा से आपके जीवन में जो भी दुख है, संकट आया है, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, उन्हें बदलना चाहते हो, तो आप सभी रविंद्र से जुड़े। मैं आपको वह दिव्य मार्ग प्रदान करूंगा। मैं आपको लेकर चलूंगा माँ बगलामुखी माँ के दिव्य दरबार में, माँ बगलामुखी माता जी के दिव्य ग्रह पर, माँ बगलामुखी माता जी के दिव्य स्थान पर, जहाँ जगत जननी परमेश्वरी माँ बगलामुखी माता जी विराजमान होती है। हमारे तन में सोई हुई शक्ति को जगाकर ब्रह्मांड में विचरण करने वाली महाशक्ति, विश्व शक्ति, ब्रह्म शक्ति माँ बगलामुखी माता जी के लोक में संबंध स्थापित करने के बाद में ही आपको माँ बगलामुखी माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप सभी से कहना चाहूंगा, आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई आपके मन में बात है, कोई ऐसी आपके मन में जिज्ञासा है पूछने की, आप मेरे YouTube चैनल पे कमेंट्स करिए या फिर मेरे WhatsApp नंबर 9806284177 पर आप मैसेज करिए। मैं उस शीर्षक पर भी वीडियो लेकर आऊंगा और आप सभी के समक्ष माँ भगवती की महिमा का बखान करने का प्रयास करते रहता हूँ। आप सभी ऐसे ही YouTube चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारा सहयोग प्रदान करें। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। भगवान विष्णु नारायण ने स्वयं ही हरिद्रा सरोवर के किनारे काठियावाड़ गुजरात में माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी जी की साधना की थी, तपस्या की थी। और तभी माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माता जी ने, माँ षोडशी माता जी ने माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या का अवतार लिया और त्रिघुर नामक राक्षस का संहार किया और इस सृष्टि को पापियों के जंजाल से मुक्त कराया। इसीलिए माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती ने भी अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए
माता रानी के इस भक्त को अपने दरबार बुलाया और यहाँ पर हमारे बगलामुखी साधक शिष्य परिवार के ये भैया हमें इस माँ के दिव्य दर्शन कराने में पूर्ण सहयोग किए। पुर सुंदरी माता जी के दर्शन के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। उदयपुर के पास स्थित है माँ त्रिपुर सुंदरी माता जी का दरबार और ये माता जी के दरबार की भक्तों की लाइन है। माता जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इधर आगे तक माता जी के दरबार में भक्तों की लाइन लगी हुई है। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। चलो हो गया। हाँ राहुल ষষ্ঠাঙ্গে দিছি গীতা